नरगिस दत्त ने साल 1976 में दिए एक इंटरव्यू में रेखा के लिए कहा था, दरअसल ये तो आपको पता ही होगा कि एक दौर था जब रेखा का नाम संजय दत्त के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन एक दौर वो भी था जब रेखा का नाम सुनील दत्त के साथ भी जोड़ा गया था और इस बात की भनक नरगिस को लग चुकी थी। नरगिस इस बात से बेहद खफा होने लगी थी क्योंकि वो रेखा के अफेयर के किस्से पहले भी सुन चुकी थी। रेखा की इन्हीं हरकतों की वजह से नरगिस रेखा को जरा भी पसंद नहीं करती थी। एक इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा को लताड़ते हुए कहा था कि रेखा दूसरे मर्दों को कुछ ऐसे सिग्नल्स देती है मानो वो इजी टू अवेलेबल हो। कई लोग तो रेखा को चुड़ैल से कम नहीं मानते हैं। नरगिस पता नहीं उस दिन किस मूड में थी। उन्होंने उससे आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं रेखा की प्रॉब्लम समझ चुकी हूँ क्योंकि मैंने अपने करियर में कई ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिन्हें मानसिक दिक्कतें हैं। नरगिस ने रेखा को जज करते हुए कहती है कि रेखा भी खोई खोई रहती है, उन्हें किसी अच्छे और मजबूत मर्द की जरूरत है। ये बातें रेखा को नरगिस ही बोल सकती थी और किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। नरगिस की मृत्यु तो साल 1981 में हो गई थी, लेकिन नरगिस की मृत्यु के बाद भी उन्हीं के बेटे संजय दत्त के साथ भी रेखा का नाम जुड़ा था।